तो योद्धाओं, लक्ष्य प्राप्ति के इस 51वें दिवस में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज आप लोग व्यवहारिक विज्ञान को कंटिन्यू रखिए। मैं जितना नोट्स बना के दिया था आज तक वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप मानो कि अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान जो है इसको आप बांटोगे तो मेनली इसमें 5 चैप्टर बनते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है वो टेक्नोलॉजी का होता है, जिसमें ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी की भूमिका, कंप्यूटर का नॉलेज, आईटी और आईटी के वृहद अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये यूनिट 1 में जिसका कंप्लीट अच्छा सा नोट्स बना के मैंने आपको दिया है, इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आध दो टॉपिक आपको और इधर से जाना पड़ सकता है, लेकिन उसके चक्कर में जो है हाथ में उसको मत गंवाओ। पहले जो है उसको करो, उसके बाद आपके पास कुछ नया मिलता है तो उसको उसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक होता है ऊर्जा संसाधन का, जिसमें नवीनीकृत अनवीनीकृत के बड़े क्वेश्चन 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और देश में नाभिकीय ऊर्जा और विकास, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद इसमें कृषि, कीट और उर्वरक के बारे में आता है कंटेंट। तो इसमें मैंने नाभिकीय ऊर्जा का विकास तक और भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास तक के कंटेंट आपको प्रोवाइड किया। इसके बाद जो कृषि है, उर्वरक है, कीट है, और इसके बाद एक नया चैप्टर बनता है जैव विविधता, उसका संरक्षण का, और एक होता है पर्यावरण प्रदूषण का, और एक चैप्टर है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का। ये सारे टॉपिक जो एकदम स्टैटिक हैं, और ये मैंने बताया आपको मुस्कान पब्लिकेशन की जो किताब आई है वो बुक पढ़िए और उसमें वो चीज़ें सारी अच्छे से दी हुई हैं, और बाकी जो चीज़ें उसमें थोड़े से कंप्रोमाइज़ थे वो कंटेंट मैंने आपको अच्छे से बना के दिया है। तो ये मेरा कंटेंट और ये बुक का कंटेंट दोनों मिला के आपका व्यवहारिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप पढ़ने का प्रयास करिए, जो टारगेट आपको आज मिला है उसको आप पढ़िए। और ये एडिशन की बात कर रहे हैं तो ये 2022 का ही एडिशन है, उसके बाद ये अपडेट नहीं हुआ है, तो आप वही पढ़िए। और निबंध के मैंने टॉपिक दिया है, दो टॉपिक दिया है, वो कंप्लीट कभी समय निकाल के प्रयास करिए। समय होता है तभी करिएगा। अगर आपका मेन का कोर सब्जेक्ट अगर के बीच में समय बचता है तभी करेंगे। अगर कोर सब्जेक्ट प्रभावित होता है तो कोर सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करना है। पहले हम लोग एक उद्देश्य रखते हैं कि एक बार हम लोग पूरा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग फिर इधर उधर ध्यान देंगे। तो समय होता है तभी उस ऐसे को भी लिखिए और चेक कराइए मेरे से। और उसके बाद चलो हिंदी के क्वेश्चन लिखो। वर्तनी शुद्धि के ऊपर क्वेश्चन है। पहला लिखना अहर्निश, दूसरा है अतिथि, तीसरा है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति के बाद आईना, आईना के बाद आह्लाद, उसके बाद लिखना आह्वान, उसके बाद आह्वान, और उसके बाद आहुति, और है ईर्षा, आहुति, ईर्षा, उद्दीप्त, उल्लंघन, आविष्कार। ये आपका वर्तनी शुद्धि में आ जाएगा। ये लिखने के बाद चलो आप लिखो विलोम शब्द। विलोम शब्द में आप पहला लिखो उग्र, उच्छ्वास, उज्ज्वल, उदार, उद्धत, उद्भव, के बाद उद्यम, उद्योगी, के बाद उपकार, के बाद उल्लास, के बाद ऊर्ध्व गति, ये आपका विलोम शब्द हो गया। उसके बाद आप मुहावरा लिखना। मुहावरा में पहला लिखना गुल खिलाना, ये शायद मैं लिखवा दिया हूँ ना। चंडाल चौकड़ी, पहला लिखना चंडाल चौकड़ी, दूसरा है घुटा होना, तीसरा है चांदी का जूता मारना, फिर लिखना चार चांद लगाना, फिर लिखना चिकना घड़ा होना, फिर लिखना चित्त पर चढ़ना, चींटी के पर निकलना, फिर लिखना चींटी के पर निकलना, घाव हरा
होना। तो ये सारी आप मुहावरा लिखोगे। और इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ी शब्दकोश आता है ना, तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में पहला लिखना कतको, पहला है कतको। दूसरा है कान का मैल को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कान का मैल को क्या बोलते हैं? फिर करगा, करगा को छत्तीसगढ़ी में हिंदी में क्या बोलते हैं? करगा। फिर करपा, करपा के बाद कसेली, कसेली के बाद कुंदरा, कुंदरा, कुंदरा के बाद मजदूर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? और चुपचाप, चुपचाप को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? ये आप लिखेंगे। तो ये आपका आज के क्वेश्चन होते हैं, और जितना मैंने बताया वो आप कंप्लीट करिए, और धीरे धीरे हम लोग लक्ष्य की ओर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।